गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 6 के छात्रों को जो लेसन पढ़ा रहा था, द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, इसी लेसन में से मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करवा दूंगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें कि आप लोग सबसे पहले अपना कॉपी है ना अपने पास ले लें, पेन एक ले लें, ताकि कि आप लोगों को लिखने में आसानी हो, है ना। जल्दी जल्दी मैं भी लिखूं यहाँ पे और जल्दी जल्दी आप लोग भी लिखें। चलिए आप लोगों के लिए हेडिंग में कर दे रहा हूँ पहले सवाल का। पहला सवाल है कि आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे, उसका जो जवाब है आप लोग को कैसे देना है, तो 20 वर्ड से ज़्यादा में आप लोगों को जवाब नहीं देना है। तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग देख लें, है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, आप लोग लिखेंगे उसको अच्छे तरीके से, है ना। चलिए पहले सवाल की ओर मैं चलता हूँ। पहला सवाल आपको दिखाई देगा, मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा। लिख रहा हूँ मैं कि व्हाट डू द लिविंग एंड नॉन लिविंग हैव इन कॉमन। आपको बताना है कि लिविंग और नॉन लिविंग में कॉमन क्या है ना। तो इसका जवाब है कि दे हैव मास, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, द लिविंग थिंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स हैव mass and occupying some space। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या करता है, तो जगह घेरता है। इसका मतलब है कि उन लोगों में कॉमन है जगह घेरना, और साथ में कॉमन क्या है, तो उन लोगों के पास मास भी होता है। चलिए दूसरे सवाल की ओर मैं चलता हूँ कि व्हाट डू you understand by the term टिश्यू। आपको बताना है कि ये जो है टर्म जो होता है टिश्यू, उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग अपनी कॉपी पे लिखते रहें, मैं भी यहाँ लिखते रहूँगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताने को। तो आप लोग क्या करें कि अच्छे तरीके से लिखते रहें। चलिए लिखे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर सिमिलर, चलिए यहाँ लिखता हूँ, विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना, और जॉब इज कॉल्ड अ टिश्यू, है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दूसरा सवाल भी मैंने लिख दिया है। आप लोग क्या करें कि सवाल को जल्दी जल्दी आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट करें, है ना, ताकि क्या हो कि जल्दी जल्दी हम लोग लिख पाएँ। चलिए तीसरे सवाल की ओर मैं चलता हूँ, आप लोग लिखते चलिए। तीसरा सवाल जो है आपके लिए कि मेंशन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग विंग। आपको 5 गुण बताना है लिविंग विंग का। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ देखते रहिए, मैं आंसर आपको लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग विंग्स आर। पहला नंबर में है कि लिविंग विंग्स रिस्पायर, लिविंग विंग सांस लेता है। लिविंग विंग्स मूव, लिविंग विंग्स मूव कर सकते हैं। लिविंग विंग्स रिप्रोड्यूस,
वो अपने प्रकार के बच्चों को पैदा कर सकते हैं। अगला है कि लिविंग विंग्स कैन फील, जिसको रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली भी कहा जाता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली भी कहा जाता है ना। और 5वां है कि लिविंग विंग्स ग्रो, है ना। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको आपके स्क्रीन पर लिख दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, है ना। और यहाँ से देखने के साथ साथ आप लोग कर सकते हैं। अब जो है चौथे सवाल की ओर मैं चलूँगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको देखते रहें, जल्दी जल्दी आप लोग लिखते रहें, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर मैं चलता हूँ, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। अगला सवाल है कि हाउ डू फिश रिस्पायर। अगला सवाल है हाउ डू फिश रिस्पायर, मछली कैसे सांस लेती है, इसके बारे में है सवाल। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना, कि मछली सांस कैसे लेती है इसके बारे में यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखते रहें, मैं आपको लिखवाते चलूँगा यहाँ से। सवाल आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आंसर में मैं लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिश ब्रेथ बाय, फिश ब्रेथ बाय taking in water, taking in water, they use oxygen dissolved in water, dissolved in water for the process of respiration, for the process of respiration। आप देख सकते हैं कि करता क्या है, मछली पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेता है और वहाँ से रिस्पायर करता है। अगले सवाल की ओर चलूँ, 5 नंबर सवाल है ना, कि व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम, व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करना है ना। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच कोऑपरेट with each other to perform a particular function is called an ऑर्गन सिस्टम, है ना। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए 6ठे नंबर सवाल की ओर मैं चलता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आपका कि टोटल क्वेश्चन हो जाए, लेकिन अगर समय रहेगा तो डिफाइन द टर्म एक्सक्रिएशन, डिफाइन द टर्म एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन प्रोसेस को आपको बताना है कि एक्सक्रिएशन क्या होता है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ, लिखिए आंसर में। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी is called
इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन, है ना। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, सवाल मैं आपको लिखवाते चल रहा हूँ, है ना। चलिए 7 नंबर सवाल में मैं आता हूँ। बचे हुए क्वेश्चंस अगले दिन भी होंगे, है ना। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि नेम वन प्लांट which shows sensitivity, थोड़ा सा गलती हो गया है, sensitivity to touch, एक ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जो छूने पे रिस्पॉन्स कर देता है ना। तो आप देख सकते हैं आपके बुक में ही दिया हुआ है ना। ये जो प्लांट है टच मी नॉट, है ना, प्लांट का नाम ही है टच मी नॉट, जिसको हिंदी में कहा जाता है छुई मुई, है ना। इसको कहा जाता है हिंदी में छुई मुई। ये है आपका आंसर। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। अगले वीडियो जब आएंगे तो बाबू लोग आपको इसका क्या करवाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, और क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करवाया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग होमवर्क में इसी को लिख लें। होमवर्क में आपका है कंप्लीट इट इन फेयर कॉपी, कंप्लीट इट इन फेयर कॉपी। आप लोग इसको फेयर कॉपी में लिखें और साथ में शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोग इसको अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको आप लोग भेज दें, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी छात्रों का अच्छे तरीके से पूरा हो जाए। तो आप लोग इतने कामों को करें। विशेष अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।